जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है। एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान भी अपने हाथों में ले ली है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, ललन सिंह का इस्तीफा हो गया। पहले नीतीश कुमार जो है इंडिया अलायंस में कन्वीनर बनना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनना चाह रहे थे, अब अपनी पार्टी में अध्यक्ष बन गए। आप लोगों को आश्चर्य क्यों लग रहा है? पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जान रहा था कि यही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार वही करते हैं जो कहते नहीं हैं, और अभी तक कहा नहीं, कर दिया। भले ललन बाबू कहें कि मैंने इस्तीफा दिया, पेशकश कर रहे थे। नीतीश कुमार पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जौहर साहब को, शरद जी को, आरसीपी सिंह को, सबको निकाला बेआबरू करके, तो ललन सिंह को निकाल दिया। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात तो है नहीं। क्यों न निकाले? जदयू के खेमे में था कि नीतीश जी का लोटिए भाग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है उनका लोटिए ले जाने पर पड़ता है, तो उनको लोटिया बचाना था। और लोटिया अब उनके सामने अब कोई चारा बचा नहीं है। वो कुछ दिन तक आप लोग मुख्यमंत्री कह लें, अब वो पूर्व मुख्यमंत्री होने वाले हैं। मैं सच कह रहा हूं, आपको मजाक लग रहा है? अच्छा, इनके सामने में चारा क्या है? इन्होंने वादा किया है, गली गली गांव गांव सबको मालूम है कि लालू जी ने कहा, जिन्होंने पंचायती कराया, जिन्होंने मुंह में मुंह जोड़ाया, तो वो तो मुंह में मुंह जोड़ाने वाला कहा था कि लालू जी आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और नीतीश जी आप देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। न देश के प्रधानमंत्री क्या संयोजक नहीं बन पाए वो, और वो बेचारा अभी तक चचा चचा कह रहा है, उप मुख्यमंत्री बना हुआ। तो लालू जी, दो ही रास्ता बचा है नीतीश कुमार के पास। दो रास्ता में एक रास्ता तो बंद ही हो गया कि लालू यादव के आगे घुटना टेके और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो लालू जी कोई इधर उधर के खिलाड़ी नहीं है। बिहार में सबसे पहला व्यक्ति वही है जो पार्टी तोड़न क्रिया चलाए हैं। नीतीश जी का एमएलए टहलते हुए लालू जी के घर चला आ जाएगा। अवध बिहारी चौधरी को पहले ये लोकसभा विधानसभा का अध्यक्ष बना के रखा है, वो सब कुछ ठीक ठाक करके रखा। उधर से आएगा, प्रस्ताव होगा, आहूत कर देगा, चीफ मिनिस्टर को पतो नहीं चलेगा, वो दौड़ल आएंगे हाउस में या नहीं आएंगे, और अविश्वास प्रस्ताव ले आएगा और विश्वास मत में वो हार जाएंगे। यही होने वाला है। नीतीश जी समझें कि लालू जी के आगे जाएं, घुटना टेके, यही एक सवाल है। गिरिराज जी, लेकिन ललन सिंह को जब अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, उसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि वो आरजेडी के संपर्क में थे, लालू यादव के बहुत करीब हो गए थे, इसीलिए नीतीश कुमार को स्टेप लेना पड़ा कि पार्टी पर भी अपनी पकड़ बनाई रखनी। मैंने कहा ना, उनके पार्टी में यही था कि हमारी लुटिया ही गायब हो रहा है, तो बेचारे लुटिया तो बचा लिए, लेकिन अब घुटना तो टेकना पड़ेगा ही। इनके सामने दूसरा कोई चारा नहीं है। मैं, अगर सुशील जी ने एक सप्ताह पहले भविष्यवाणी की है और वो हुआ, तो मैं ये कह रहा हूं, अगर लालू जी के साथ घुटना टेक करके नहीं गए तो ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। एक आखिरी सवाल, अब चर्चाएं इस बात को लेकर भी हो रही हैं कि नीतीश कुमार ने सरकार और पार्टी दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और पलटी मारने के लिए वो जाने जाते हैं, तो एक बार फिर आप लोगों की तरफ यानी एनडीए की तरफ रुख करेंगे। ये कहां से होगा? उनको बीजेपी में जगह मिलेगा? सारे दरवाजे बंद हैं, सारे खिड़की, एक छेद तक नहीं है जिससे वो ताक झाक करेंगे, इसलिए सारे दरवाजे बंद हैं।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी का साफ तौर पर कहना है कि अब नीतीश कुमार के पास दो ही विकल्प बचे हैं, या तो वो लालू यादव के सामने घुटने टेके, नहीं तो वो कुछ ही दिनों के लिए मुख्यमंत्री पद पर हैं। रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।